क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को प्रूव कर लिया। प्रूव कर लिया मतलब हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसके कंप्लीट कर लिए। हमने 4.2, 4.3, 4.1 क्या एक डाउट सेशन भी किया कल हम लोगों ने, ठीक है, जिसकी क्लास आज 7 बजे आ जाएगी। मतलब ऑनलाइन वालों के लिए 26 तारीख को 7 बजे आ जाए, 25 तारीख को 7 बजे आ जाएगी, और ऑफलाइन वालों के लिए अभी वाली क्लास कल आएगी, ठीक है। तो 26 आवर्स का लेक्चर चलता है। खैर ये अपनी जगह बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ चेंजेस लाना हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब नेक्स्ट चीज बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा काम की जो हमारे लिए है कि हमारे लिए फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है भाई? फैक्टराइजेशन अभी तक तो अपन लोग कर रहे थे यूजिंग द आइडेंटिटीज, हाँ या ना भाई? अब है फैक्टराइजेशन यूजिंग द एल्जेब्रिक टाइल्स। बट बिफोर दैट फैक्टराइजेशन यूजिंग द टाइल्स मैं आइडेंटिटीज करवाऊंगा, दूसरी कुछ आइडेंटिटीज। दूसरी 4 आइडेंटिटीज करवाऊंगा मैं, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, और उसके बाद हम कोर्स से आगे पढ़ेंगे। एंड दिस इज द पार्ट जो आपकी गणित मंजरी में नहीं होगा बट आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है? गणित मंजरी में नहीं होगा, ठीक है, वो वाला पार्ट होगा। दैट इज वन आइडेंटिटी इज a प्लस बी का होल क्यूब, अनदर इज a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है? a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी का होल क्यूब कुछ इस तरीके से काम करेगा। ध्यान देना, अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो वो बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंदर a प्लस बी। इतना क्लियर? इतना क्लियर? आपने अपनी 8th क्लास में कुछ ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, बट इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। मैं बताता हूँ, कुछ ऐसा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यही पढ़ा होगा आप लोगों ने अपनी 8th क्लास में। अब मैंने यहाँ से क्या किया, 3 को कॉमन निकाल लिया, a को कॉमन निकाल लिया, b को कॉमन निकाल लिया। a को कॉमन निकाला तो अंदर बचा a, b हट गया, ठीक है? a और b दोनों कॉमन निकले ना, मतलब इन दोनों टर्म्स को मैं देखूंगा, a और b दोनों कॉमन निकले तो a बाहर निकला, a बाहर निकला, ये वाला a बच गया, b बाहर निकला, b बाहर निकला, ये वाला b बच गया, ये वाला a बचा तो इसने यहाँ पे a दे दिया, ये वाला b बचा तो इसने यहाँ पे b दे दिया। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं आया समझ में? अब एक बात समझना, आप सबसे बढ़िया एक काम करो, इस आइडेंटिटी को पहले लिखो, पहले इस आइडेंटिटी को लिखो।
वेदांत क्यों नहीं आ रहा है? हो तो गई 13वीं। उसको बोल देना सर बहुत नाराज हो रहे थे, पटक पटक के मारेंगे, तू 1 तारीख से पहले नहीं आया तो, मतलब इतना मारेंगे 3 दिन तक गाल पकड़ के रोएगा वो। मतलब भाई ये टाइम वेस्ट कर रहा है दादाजी के नाम पे। अब क्लियरली उसको बोलना विशाल सर नाराज हो रहे थे बहुत ज्यादा, तो आओ कैसे भी क्लासेस स्टार्ट करो। भाई अब यहां पे देखना बच्चों, बहुत सिंपल सी बात, अगर इस आइडेंटिटी को मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये आइडेंटिटी कुछ ऐसी है। हम लास्ट के 2 टर्म्स को ध्यान से देखेंगे, लास्ट के 2 टर्म्स को ही देखना, सबको भूल जाओ। इसमें 3 कॉमन, 3 दोनों में दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? ए दोनों में दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? बी दोनों में दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? तो हम यहां से सबसे पहले 3 को कॉमन निकालेंगे। निकाल लिया 3 को कॉमन, 3 को कॉमन निकाल लिया बच्चों, 3 को कॉमन निकाला या नहीं निकाला? ठीक है। उसके बाद हम ए स्क्वायर और ए में से ए को कॉमन निकाल लेंगे। हमेशा छोटी वाली पावर निकलती है। क्या निकलता है? छोटी वाली पावर निकलती है। ठीक है। हम बी स्क्वायर और बी में से, मतलब बी में से और बी स्क्वायर में से बी को कॉमन निकाल लेंगे। हमेशा छोटी वाली पावर निकलती है। क्या निकलता है? छोटी वाली पावर। ठीक है। 3 बाहर निकल गया, बी बाहर निकल गया, ए स्क्वायर का ए भी बाहर निकल गया, तो स्क्वायर वाले ए का ए बचा हुआ है अभी भी, तो वो लिख दो यहां पर प्लस। 3 बाहर निकल गया, ए बाहर निकल गया, बी स्क्वायर का बी बाहर निकल गया, तो बी स्क्वायर के 2 बी का 1 भी बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है? ये आइडेंटिटी आ गई। इतना क्लियर? अब समझ में आया? मगर 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 ध्यान देना, a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर बच्चों एक बात समझना, मैं हूं बहुत ज्यादा भुलक्कड़, मैं हूं बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़, मतलब लेवल 1 का इंसान होता है ना जो भूलने में माहिर होता है, आई एम दैट पर्सन। ठीक है। क्या है, कुछ बच्चे क्लास में लेट आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर लेट क्यों हो गए? लेट क्यों हो गए? तुम्हारी चक्कर में पूरा फ्लो बिगड़ रहा है क्लास का, समझ रहे हो? ध्यान देना भाई, ध्यान देना। एक इंसान होता है जो होता है बहुत बड़ा भुलक्कड़, और वो हूं मैं हर चीज भूल जाता हूं, मैं लोगों के नाम भूल जाता हूं, मैं लोगों के मैं सब भूल जाता हूं भाई, मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूं। मतलब माय पेरेंट्स वर दोस्त, एक बार मेरे स्कूल से बस लेट हो गई थी, मेरे को घर का नंबर याद नहीं था, मतलब हमारे घर में तब टेलीफोन होता था भाई, मेरे घर में बताया नहीं गया, स्कूल के स्टाफ जब तक स्कूल के रिकॉर्ड से नंबर निकाला जाए मेरा, तब तक घर में पता ही नहीं, और बच्चा 4 घंटे लेट आ रहा है स्कूल से, स्कूल बस में ही आता था, तो मेरे घर वाले टेंशन में FIR करने तक पहुंच गए थे मेरे लिए कि गुम गया हमारा लड़का। तो भाई साहब उसके बाद मेरे घर वालों ने 1000 टाइम्स लिखवाया था घर का नंबर, और मैं घर का नंबर था 2760504, मुझे आज तक याद है। ठीक है। तो भाई साहब मैं हमेशा भूलता हूं, मैं यहाँ पे साइन भी भूलता हूँ, मेरे को आदत है आइडेंटिटीज भूलने की, मुझे आदत है चीजें भूलने की, मैं कई बार लोगों को फोन करता हूँ, भूल जाता हूँ फोन क्यों लगाया था। ठीक है। तो भाई मैं हमेशा क्या करता हूँ, इस मोमेंट पे मैं याद करने के कुछ तरीके ढूंढ लेता हूँ। भाई यहाँ पे माइनस का साइन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? बी को। बी के आगे माइनस का साइन, तो याद रखना बी की पावर जहां जहां ऑड होगी वहां वहां माइनस होगा, बी की पावर जहां जहां इवन होगी वहां वहां प्लस होगा। बी की पावर क्या है यहाँ पर? 1 है, 1 मतलब ऑड, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। बी की पावर क्या है यहाँ पर बिटिया? 3 विच इज ऑड, तो माइनस लगेगा। बी की पावर क्या है यहाँ पर?
इवन, टू इवन, तो यहां पर मैंने प्लस लगा दिया। तो हमेशा याद रखना, जहां जहां इस आइडेंटिटी में b की पावर नेगेटिव होगी, वहां वहां b की पावर ऑड होगी, वहां वहां माइनस लगेगा। किस किस को ये ट्रिक अच्छी लगी याद करने की, है ना भाई? क्योंकि मैं कहता हूं जिंदगी ऐसी जियो कि एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़े, चीजें अपने आप चलनी चाहिए। तो अब यहां पर देखते हैं इस आइडेंटिटी को अगर अपन फैक्टराइज करते हैं तो क्या बनता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, भाई अब इन दोनों टर्म्स को देखेंगे। अर्जुन की निगाहें चिड़िया की आंखों पे थी, तो ये चिड़िया की आंखें अपनी, ध्यान देना 3 दोनों में आता है, a दोनों में आता है, b दोनों में आता है, तो 3 निकालेंगे, a निकालेंगे, b निकालेंगे। इतना क्लियर? अब भाई साहब यहां पे a स्क्वायर में से a निकाल लेंगे, यहां पे b स्क्वायर में से b निकाल लेंगे, ठीक है? यहां पे बीच में कौन सा साइन लगेगा, प्लस, प्लस बिल्कुल भी नहीं, माइनस, ठीक है? माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बनेगी अपनी आइडेंटिटी। एक a निकल गया, एक b निकल गया, एक 3 निकल गया, 3 निकला, 3 निकला, कुछ नहीं बचा। a स्क्वायर और a में से a निकला, a बचा, b और b स्क्वायर में से b बचा। इतना क्लियर? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो गाइस, कॉपी कर लीजिए। एक बार का किस्सा है, ये थोड़ा इंटरपर्सनल है, कॉपी कर दो, मैं बताता हूं। मुझे भूलने की इस कदर आदत है। हाँ माइक पे चले ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये थोड़ा इंटरपर्सनल है, पता भी चल जाए फर्क नहीं है अब मुझे किसी से। एक बार मैं गया था एक मित्र के साथ घूमने, मित्र से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा सखी, है ना? और वो सखी कुछ दिन पहले ही नई नई सखी बनी थी। लाइक टू बी ऑनेस्ट, टू बी मैच्योर, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं किसी से मिला, बात हुई वाया किसी दोस्त के थ्रू, और बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई वो मेरी, आज भी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और हम लोग हैंग आउट के लिए चले गए। वी सेट ऑन अ कैफे, अपना घर परिवार, बेक एंड शेक सबसे बेस्ट, अपन वहीं जाना पसंद करते हैं भाई, बेक एंड शेक। तो बेक एंड शेक चला गया। वी सेट देयर 1.5 आवर, हम लोगों ने पास्ता खाया, मुझे ये तक याद है हमने पास्ता खाया। मुझे उस पूरी मीटिंग में उस लड़की का नाम याद नहीं, मैं भूल गया हूं भाई, मैं नाम भूल गया हूं इसका, मैं क्या बोल के बोला हूं, मतलब एट दैट मोमेंट इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। अब किसी को मैं ये बता दूं कि मैं तुम्हारा नाम भूल चुका हूं, बहुत ऑफ है, बहुत ऑफ साउंड कर रहा है, चाहे खास दोस्तों चाहे नॉर्मल दोस्तों, बट ऑफ साउंड कर रहा है। एंड भाई मैं उठ के, अब किसने न्यू मार्केट वाला बेक एंड शेक देखा है? न्यू मार्केट वाले बेक एंड शेक में वॉशरूम नहीं है, तो तुम ये बहाना करके भी नहीं जा सकते कि वॉशरूम जा रहा हूं, कि वहां जाकर भाई 2 मिनट रिकॉग्नाइज कर लो क्या नाम था, क्या नाम है, तुम ये भी नहीं कर सकते भाई। उसके बाद तुम किसी का बीच में फोन उठाओ एकदम से अपना और फोन चलाओ किसी के सामने, दीज आर नॉट अ गुड एटिकेट्स भाई। जैसे तैसे उस सिचुएशन में से निकला। आफ्टर दैट आई स्टार्ट टू फोकस ऑन दिस थिंग कि मैं नाम ना भूलूं, मैं इतना भूल जाता हूँ चीजें, किसी को बताना मत, क्या किसी को मत बताना, ठीक है? इतना क्लियर सबको अच्छे से, पक्के तरीके से? ये आइडेंटिटीज किस किस को अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है,
उसके बाद आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इससे पहले ये वाली आइडेंटिटी समझो, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर इस आइडेंटिटी को हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, एक्स इंटू बी एक्स बी, ठीक है, ए इंटू एक्स ए एक्स, ए इंटू बी ए बी। इतना क्लियर? ध्यान से देखा जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स मस्ट बी कॉमन, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस ए बी, हाँ या ना, एंड हेंस दिस इज अ आइडेंटिटी। ये क्या है बच्चों, एक आइडेंटिटी है किस चीज की, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ये कॉपी करिए, किसको समझ में आया भाई? इसको अपन एक और प्रयोग से भी करेंगे, प्रयोग से डेमोन्स्ट्रेशन से। कैसे, ध्यान देना। एक नंबर लेते हैं x प्लस 3, एक नंबर लेते हैं x प्लस 2। क्या क्या नंबर ले लिए, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। ध्यान देते हैं, इट विल बिकम x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करने के लिए अपन एक काम करते हैं भाई, बहुत सिंपल, बहुत साधारण। हम लोग बनाते हैं अपना एक स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर जैसा थोड़ा दिख तो नहीं रहा, बट बनाने की कोशिश करता हूं। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये क्या बन गया भाई, x प्लस 3, हाँ या ना।
और ये क्या बन गया बेटे, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2, इतना क्लियर। अब इसमें एक छोटी सी बात समझना ध्यान से, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं आगे, हाँ या ना, क्या क्या बन गया देखा जाए, दिस इज द x एंड दिस इज ऑल्सो द x, ठीक है, this is also the x, this is plus 1, this is plus 1, this is plus 2, sorry, this is plus 1, this is plus 1, this is plus 1, हाँ या ना। अब ध्यान देना बेटे, ये एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, सॉरी सॉरी सॉरी, x इंटू 1 कितना हो जाएगा x, x इंटू 1 कितना हो जाएगा x, x इंटू 1 कितना हो जाएगा x, हाँ या ना, नहीं समझ आया। देखो बेटे, अगर देखा जाए इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ कितनी होगी x, नाउ x इंटू 1 कितना होता है x, x इंटू 1 कितना होता है x इंटू 1 कितना होता है x, नाउ देखा जाए इसकी लेंथ x है तो इसकी भी लेंथ x होगी, हाँ या ना, x इंटू 1 कितना होगा, x इंटू 1 कितना होगा x, हाँ या ना, नाउ 1 इंटू 1 कितना होगा, 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 1 इंटू 1 कितना होगा 1। अब मैं इन सब का टोटल लिख दूंगा, अगर मैं लिखता हूं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 गिव्स यू, सबसे पहले एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x 2x 3x 4x 5x, ठीक है, प्लस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया। किस किस को ये समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा, मैं वापस से बता दूं, ध्यान देना, यहां पे मैंने क्या किया, इस फिगर में मैंने यहां से लेंथ ले ली x प्लस 3 और यहां से लेंथ ले ली x प्लस 2। कैसे ली, मैंने एक सबसे पहले स्क्वायर लिया, उसके डायमेंशन थे x बाय x, इधर पे 3 ऐड कर दिए और इधर पे मैंने 2 ऐड कर दिए, हाँ या ना। अब इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1, x इंटू 1, x इंटू 1, क्योंकि सबका डायमेंशन तो x ही है ना इधर से, हाँ या ना, यहाँ 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, नाउ इसका डायमेंशन x है तो x इंटू 1 x, x इंटू 1 x, नाउ 1 इंटू 1, 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 1 इंटू 1 1। मैंने अब सबको टोटल करके लिख लिया, एक्स स्क्वायर 1 2 3 4 5 5x, 1 2 3 4 5 6, इतना क्लियर। अब मैं यही आइडेंटिटी पे लगा के देखता हूं, आइडेंटिटी क्या बोलती है, x प्लस a x प्लस b गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, a कितना है 3 प्लस 2 3 2, इतना क्लियर, वही सेम बन के आ गया, ठीक है। दिस वॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडेंटिटी, कि आप अगर x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से करते हो तो क्या बनता है, इतना क्लियर, कॉपी कर लीजिए।
कॉपी करिए। आज फिजिक्स की क्लास है, अभी अभी बदला थोड़ी देर पहले। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्यारह से दो सोशल भी रहेगी ना कल तो। ना, आप तो छुट्टी कर रहे हो ना कल? नहीं करनी है बेटे। क्या? हाँ, अरे आप करोगे ही नहीं, इतना तो आप जिम्मेदार हो यार बेटे। मुझे पूरा, मैं आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड भाई, मुझे बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स का बैच मिलता है हर साल, नॉट दिस ईयर ओनली। और नहीं मैं आप लोगों को मक्खन लगा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से कुछ काम तो निकलना नहीं है मेरा जो मीठी मीठी बातें करूँ, बट स्टिल दिस इज़ अ फैक्ट। आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड, मुझे बहुत बढ़िया बच्चे मिलते हैं, रिस्पेक्ट करने वाले, अच्छे घर के, एंड दिस इज़ अ गुड थिंग। मैं भी अपने टीचर्स को हमेशा रिस्पेक्ट से रखा। कभी किसी टीचर, मैंने दुनिया के सारे कर्म कांड किए होंगे, सब किया होगा, बट टेक्निकली I never disrespected my teacher, and that's a good thing I am getting by in the form of you guys. Heads off. Let's cheers to this. नहीं हट रहा। क्या हो गया? बनाना है। मैंने आपको टोटल में कौन कौन सी आइडेंटिटीज बता दी? देखो, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, x प्लस ए, एक्स प्लस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद करने का एक सिंपल, आसान, इजी सा तरीका है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। कॉपी करिए।
वो पेज अपन ने गलती से गलत लिख दिया था ना, वो वाली फाइल गलत हो गई थी ना अपनी पिछली वाली। इतना क्लियर, इतना क्लियर। एक लास्ट आइडेंटिटी होती है, फिर लर्निंग का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस किया करेंगे, ठीक है। देयर इज आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ए क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट इज ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, ये पेपर में पक्का आएगी, और यहाँ नहीं आएगी तो 10th के चैप्टर 8 के 8.4 के 4th क्वेश्चन के 3rd पार्ट में ये आइडेंटिटी लगती है। तो बच्चों को 250 बार लिखवा के याद करवाता हूँ, इसलिए अभी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, जल्दी कॉपी कर लीजिए। किस किस को समझ में आई आइडेंटिटी? जो हमारी ये वाली आइडेंटिटी थी, इस पे हमारी पूरी की पूरी 4.4 बेस्ड है। क्या बेस्ड है? 4.4, ध्यान देना। फोर पॉइंट फोर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? ध्यान देना। फोर पॉइंट थ्री कल कंप्लीट कर ली थी अपन ने, बस एक क्वेश्चन बचा था।
फिल इन द ब्लैंक्स। ये पहला क्वेश्चन है। अपन को यहाँ पे टाइलिंग मेथड लगाना है, पर टाइलिंग मेथड से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा है ये वाली एक्स आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी? x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हाँ या ना? अब ध्यान देना यहाँ पर। अब एक बात सुनना, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करता हूँ। सेकंड में फाइंडिंग्स बहुत कम है, एक ही नंबर एक ही फैक्टर फाइंड करना है, इजीली हो जाएगा। ध्यान देना बेटे, यहाँ पे क्या है? 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर बनने के लिए इसका मल्टीप्लाई होगा और इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? यहाँ पे क्या होना चाहिए जो x से मल्टीप्लाई होके 3x स्क्वायर बना दे? 3x। वेरी गुड, 3x, हाँ या ना? +1 -7, +1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, +1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? +1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो -7 बन जाए? -7, तो यहां रख देंगे -7। नाउ इफ वी पुट द आइडेंटिटी, देन अपना आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करना। -7 इंटू +1, भाई आखिरी में तो इंटू ही हो रहा है ना दोनों का। आइडेंटिटी के लास्ट में क्या हो रहा है? इंटू। कल समझते हैं इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से। कल का मैं होमवर्क देता हूं, जो कल करके मिलना है। मोस्ट होमवर्क है कल का, लर्न एंड राइट आइडेंटिटीज all that is 25 times, एक आइडेंटिटी 25 टाइम्स, ठीक है। 4.3 पूरी वापस से करके आनी, वापस से। और कल मोस्ट प्रोबेबली क्लास का टाइम होगा सुबह 11 बजे।